शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, किसके रंग में रंगे हो। परमात्म संग में हो। ऐसे नशे में बैठ जाओ कि मैं आत्मा परमात्म प्यारी आत्मा हूं। प्रभु के रंग में रंगी हुई। ये रंग पवित्र बनाने वाला रंग, आनंद का रंग, प्रभु प्रेम का रंग, शांति का रंग, आनंद का रंग। इस रंग में मैं आत्मा पवित्र हो गई। बस इस एक ही संकल्प में करो तपस्या।
कौन से रंग की होली मनाने आए? जानते हैं सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्म संग का रंग। ये रंग सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला जैसे आप ऊंचे थे ऊंचा है, ऐसे ये परमात्म संग ऊंचे थे ऊंचा बनाने वाले। आप सदा उमंग और उत्साह में रहते हो ना? उमंग उत्साह में रहते हो, हाथ उठाओ। रहते हो कभी कभी या सदा? जो कहती है हम सदा उमंग उत्साह में रहे तो स्थूल रंग लगा देते। जिस रंग में खर्चा भी बहुत आरों को चलाते हो, और फिर
शांति। तो बाबा क्या कहता है? अपने को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाना। उसके लिए परमात्म संग, क्योंकि बाबा कहता सबसे श्रेष्ठ रंग परमात्म संग का रंग। ये रंग श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला है। तो हमें अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। तो परमात्म रंग में रंगना है। अब परमात्म रंग में रंगने का अर्थ क्या है? तो बाबा वो भी बताता। बाबा कहता है रंग में रंगना अर्थात बाबा को साथी बना के रखना। साथी, इसको कहते हैं रंग में रंगना। अब साथी बना के रखना, उसकी चेकिंग क्या है? पापा मेरा साथी है, तो साथी के साथ क्या किया जाता है? साथी के साथ, जो आपका साथी है, हर कर्म जो है वो साथी के साथ होता। मिलकर काम कर रहे हैं, उसको साथी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही मेरे साथ मिलकर करो। तो बाप के साथ रहने से, बाप को कंबाइंड बनाने से डबल पवित्र बन जाते। तो हमें बाबा को साथी बना के रखना, अर्थात हर कर्म जो है वो बाबा के साथ करना। इसको कहते हैं रंग में रंगना। क्योंकि अगर आप हर कर्म बाबा के साथ करोगे तो आपका हर संकल्प सिद्ध होगा। तो बाबा कहता अगर सदा प्रभु रंग में रंगे हुए हो, अर्थात, आप देखो इसका अर्थ बाबा क्या कहता है। अर्थात बाप को सदा का साथी बना के रहते हो। तो रंग में रंगना अर्थात बाबा को साथी बना के रखना, अर्थात हर कर्म जो है बाबा के साथ मिलकर करना है। कि चलो बाबा करते हैं, चलो बाबा ये करते हैं, बाबा ये काम है, चलो करते हैं। तो हर
कर्म में बाबा के साथ हो तो दो काम होंगे इससे। एक, बाबा कहता है तो आपका एक एक संकल्प और समय, अर्थात एक एक मिनट सफल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कर्म ही नहीं होगा। बाबा को साथी बना के रखा तो मौज में कर्म होगा, बड़े से बड़ा काम भी हल्के होके करोगे। तो इसको कहते हैं प्रभु रंग में रंग जाना। तो इसीलिए बाबा कहता है तो सारा दिन चेक करो। क्या चेक करना है? कि पाप का रंग लगा हुआ रहा या किसी और के रंग में रंग गए। ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसकी बात उसकी बात। दुनियावी रंग में रंगे हो या परमात्म रंग रंगा हुआ रहा, परमात्म संग में रहे या दुनियावी संग में रहे, इसके संग उसका संग। तो बाबा कहता है सारा दिन ये चेक करो बार बार अपने से। और ये युक्ति हमने इस पूरा हफ्ता खूब यूज करी। जैसे ही संकल्प यहां वहां जाता था तो अपने आप को कहते थे कि भाई किसके रंग में रंगे हुए हो। तुरंत बाबा के पास आ जाते थे। तो कभी भी बुद्धि यहां वहां भटकाए, और ये युक्ति योग में भी काम आती है कि अगर योग में बैठे हो और आपकी बुद्धि यहां वहां भटक रही है तो तुरंत अपने आप को बाबा के ये महावाक्य रिवाइज कराओ कि भाई बाबा का रंग लगा हुआ है या किसी और रंग में रंग गए, परमात्म संग में हो या किसी और के संग में हो, तो तुरंत अपने आप को वापस बाबा के पास ले आओगे। तो बाबा इस मुरली में हमें एक ही बात बार बार कहता है कि मेरे ही रंग में रंगे हुए रहो, इन द कलर ऑफ गॉड। जिसका अर्थ बाबा कहता है मुझे अपना साथी बना के रखो। तो इसलिए बाबा कहता है सारा दिन चेक करो बाप का रंग लगा हुआ रहा, परमात्म संग में रहे या और भी कहां समय या संकल्प गया, इधर उधर बुद्धि भागी। तो हमें अपने आप को परमात्म संग में ही रखना है। ये चेकिंग बार बार करते रहो, क्योंकि जितना बाबा के संग में रहेंगे उतना ही शक्ति मिलती है जीत बनने की। है ना? कि बाबा क्या कहता है कि माया जीत बनना है,
हमारा काम है विजय प्राप्त करना, और ये विजय तभी होगी जब आप परमात्म रंग में रंगे हुए होगे। अगर किसी और रंग में रंगे हुए हो, इसकी बात उसकी बात, इसका प्रभाव उसका प्रभाव, दुनियावी रंग, दुनियावी संग, तो वो आपको कमजोर करेगा। तो अगर शक्तिशाली रहना है तो परमात्म रंग में रंगे हुए रहो। इसलिए बाबा कहता, आप प्रभु के संग में रंग लगे हुए हो, तो जो परमात्मा के संग के रंग में प्राप्त किया वो सबको दो। है ना? जैसे कई बार बाबा कहता है कि सबके लिए शुभ भावना शुभकामना हो, वो कब आएगी? ऐसे तो होगी नहीं। वो तभी आ सकती है जब आप प्रभु के संग में रंगे हुए हो, क्योंकि तभी प्राप्ति है। तो हमारा मुख्य जो अटेंशन है वो एक ही बात की है, जो बाबा ने कहा, चेक करते रहो, बाबा का रंग लगा हुआ रहा, परमात्म संग में रहे, या कहीं और गुम हो गए। अगर इस बात को आप यहां से लेकर जाएं तो शक्तिशाली रहोगे। समय और संकल्प हर सेकंड सफल होगा। तो ये थी बाबा की मुरली। जब बाबा कहता, प्रभु के रंग में सदा रंगे हुए रहो, हर सेकंड अपने को स्मृति दिलाते रहो कि मुझे परमात्म संग में रहना है। इसलिए बाबा कहता है, चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। सिर्फ बच्चा बनने से सेफ नहीं होगे, लेकिन उस रंग में रंगना है, तब सेफ होंगे। चाहे कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है, लेकिन आप शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, एकदम डबल लाइट रहेंगे। और वो तभी होगा जब आप हर तरह के प्रभाव, लगाव, झुकाव से मुक्त रहेंगे, अर्थात प्रभु के संग, परमात्म रंग में रंगे हुए रहेंगे। तो हमें सिर्फ एक ही चेकिंग करनी है कि मैं परमात्म रंग में हूं या दुनियावी रंग में हूं, परमात्म संग में हूं या किसी और के संग में हूं। तो ये है बाबा की मुरली। चलो, शांति। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? चलो, कल मिलते हैं। ओम शांति।